नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, जैसा कि हमने आप लोगों से निवेदन किया था कि अपने विचार दिल खोलकर कमेंट्स बॉक्स में लिखें। जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उस पे अब आपके विचार पूरी तरीके से दिल खोल के आ रहे हैं और हम उन सभी का स्वागत करते हैं। और इसी तरीके से प्रत्येक वीडियो में बिना कोई लाग लपेट के केवल भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखकर अपनी बातें लिखें। चुनावी मौसम पूरी तरह से शुरू हो गया है। अब कोई भी सरकार घोषणा ऐसी नहीं कर सकती है जिससे किसी को कोई लाभ पहुंचता हो। केवल अब वायदे होंगे, अब घोषणाएं नहीं होंगी। अब वायदे होंगे, चुनावी वायदे होंगे। उन वायदों का क्या, सरकार बनने के बाद लोग भूल जाते हैं। खैर, कई लोगों ने विभिन्न मुद्दों पे जो बात की है, सबसे प्रमुख रूप से नोशनल इंक्रीमेंट के लिए, क्योंकि लोगों ने कहा डीए का क्या, वो तो बढ़ना ही था। बिल्कुल सही बात है, डीए कोई मुद्दा नहीं, फार्मूलेटेड मामला है। सामान्य परिस्थिति में डीए तो बढ़ना ही होता है। केवल 79 में एक डीए की किस्त रोकी गई थी, वो आज तक नहीं मिली। कांग्रेस की सरकार उसके बाद 2 बार आ चुकी है, अन्य सरकारें भी रहीं, लेकिन वो एक किस्त आज तक ड्यू है। अब वो तो उसकी बात ही खत्म हो गई। लेकिन ये 18 महीने का जो बकाया डीए एरियर है, इसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर कुछ भी नहीं कहा। केवल एक टिप्पणी की थी कि जब भी सामान्य स्थिति होगी आर्थिक रूप से देश की, तब नियमानुसार इसका भुगतान किया जाएगा। तो वो तो बात की बात है, सामान्य की परिभाषा क्या है। लेकिन हमने जो भी बातें कही हैं, चाहे पेंशनरों के मामले में, कर्मचारियों के मामले में, या अन्य जो विषयों पे हमने वीडियो बनाए हैं, हम बार बार एक दावा करते हैं कि हम तथ्यात्मक बात करते हैं, हवा हवाई बात नहीं करते हैं। केवल अनुमान और कल्पना में फर्क है। कल्पना में कुछ का कुछ भी बता देना जो लगभग असंभव हो, हम ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करते हैं। जो मांगें चल रही होती हैं उनके बारे में अवश्य चर्चा करते हैं। तो मुख्य रूप से 3 तरह की बातें हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। भूत में यानी जो घटनाएं घट चुकी हैं उनके बारे में बताना, उनको आधार बनाना। वर्तमान में जिन चीज़ों की घोषणा की जा सकती है, की जा रही है, उनके बारे में बताना, और भविष्य में क्या हो सकता है ये बताना। नोशनल इंक्रीमेंट, तीनों कालखंडों के बारे में एक साथ उन पे बात करने के लिए बहुत कुछ है। भूतकाल की बात तो ये है कि ये हमारा हक था, जैसा कि हमने बोला, हमने इनिशिएट किया था, लेकिन इसको कोई भी श्रमिक नेता ने रिस्पांस नहीं लिया। हमने मुद्दा इसलिए छोड़ा था क्योंकि हम उसमें खुद शामिल थे, हमें फ़ायदा खुद मिलना था। इसलिए हम व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए आगे बात को नहीं बढ़ा पाए। इसे जो भी आप समझें, लेकिन अंततः उन नेताओं की फेलियर की वजह से जागरूक लोग कोर्ट में पहुंचे, सेवानिवृत्त हो चुके जो लोग थे, और कैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई में उन्होंने जीत हासिल की। ये तो भूतकाल का मामला हो गया। जब ये मामला इस स्थिति में पहुंचा था कि हमारे कमेंट्स बॉक्स में लोगों ने बोला था नोशनल इंक्रीमेंट पर एक वीडियो बनाइए, तो हमने उस पर शुरुआत की थी कि ये मामला तो सीधे सीधे कंटेम्प्ट का बनता है, क्योंकि जब सभी कोर्टों का सुप्रीम कोर्ट तक आदेश कर चुकी तो सरकार क्यों नहीं दे रही। लेकिन हमने कहा हम डिटेल में 1-2 दिनों के बाद में बताएंगे। तब हमने कहा था फरवरी तक का मामला है, फरवरी तक ये सारे मामले सुलझ जाएंगे। और ये बात थी कोर्ट केस करने वालों की। भाई, कोर्ट केस जिन्होंने किया था तो वो वर्तमान हो गए। जिन्होंने कोर्ट केस जीता, हमने फरवरी तक का टाइम दिया था, उनके लिए आदेश जारी हो चुके हैं। और कल आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने के पहले मध्य प्रदेश सरकार ने भी भविष्य में अपने सभी कर्मचारियों को एक इंक्रीमेंट देने का घोषणा उन्होंने कर दी। यही नहीं, कैग ने जब अपना परिपत्र जारी किया था तो उन्होंने
भविष्य के लिए, जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार ने किया, उन्होंने पहले ही कर दिया कि अप्रैल के बाद सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों को एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा। हमने बीच में एक बात और भी कही थी कि नोशनल शब्द हटा दो, क्योंकि बात तो काल्पनिक इंक्रीमेंट की हो रही है और नोशनल का मतलब होता है जिस तारीख को वो घोषणा होती है उसके पहले का कोई एरियर नहीं। लेकिन इसमें तो एरियर मिलने के भी आदेश जारी हो चुके हैं, ये बात भी हमने ही कही थी। लेकिन याद करिए, जब कैग का परिपत्र जारी हुआ था तो बड़े बड़े श्रमिक नेता से लेकर बड़े बड़े यूट्यूबरों ने कहा था कि ये तो घोर अन्याय है उन लोगों के साथ जिन लोगों ने कोर्ट केस किया था, उनको न दे के बाद में जिन लोगों ने कोर्ट केस नहीं किया, जो भविष्य में सेवानिवृत्त होंगे, उनको केवल दिया जा रहा लाभ। तो हमने कहा था इस परिपत्र को लेटर बताना गलत है और इसको परिभाषित जिस तरह से लोग कर रहे हैं उनकी समझ पर केवल हंसा जा सकता है कि उनकी क्या समझ है। हमने कहा था जिन लोगों ने कोर्ट केस किया है उसी के आधार पर ये भविष्य में सेवानिवृत्त होने वालों को लाभ मिल रहा है, क्योंकि हमने बोला है कि ये पॉलिसी मैटर है और पॉलिसी मैटर सब पे लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो कानून बन गया है, तो वो भविष्य के लिए हो गया। लेकिन अभी इसमें एक हिस्सा जो भूतकाल के लोगों को जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन पे लागू होने की बात है। ईमानदारी की बात तो यह है कि उनको भी मिलना चाहिए। संभवतः सरकार कुछ घोषणा करती भी, लेकिन जैसे ही किसान आंदोलन शुरू हो गया था हमने तब से ये बात कहनी शुरू कर दी थी कि अब सरकार कोई बड़ी घोषणा नहीं कर पाएगी। हालांकि चुनावी आचार संहिता लगने तक की तारीख का हमें इंतजार करना चाहिए कि शायद कुछ करे, क्योंकि अगर उन्हें कुछ करेगी तभी हम लोगों के लिए कुछ कर पाएगी, और वो बात सही साबित हुई है। नोशनल इंक्रीमेंट में जिस हद तक हमने कहा था, बहुत कुछ ऐसा कहा था जो लोगों को अविश्वसनीय लगा था, लेकिन वही सारी बातें सच हुई और वो सारे श्रमिक नेता और यूट्यूबर फेल हो गए। उसके बाद भी कई लोग इधर उधर से देख सुन के हम पे तोहमत मढ़ते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। तो नोशनल इंक्रीमेंट के लिए अभी भी लोग कंफ्यूज हैं। अब क्या कंफ्यूजन बाकी है वो जाने। नोशनल इंक्रीमेंट का सीधा सा फार्मूला है कि जिस तारीख को आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं उसके अगले महीने अगर आपका इंक्रीमेंट ड्यू है तो वो इंक्रीमेंट के आप हकदार हो चुके हैं। लेकिन जो लोग पहले कभी भी किसी भी पे कमीशन में 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th में सेवानिवृत्त हुए हैं उनके लिए 7th पे कमीशन में सेवानिवृत्त दिसंबर वाले भी हुए हैं, उनको भी ये लाभ मिलेगा, क्योंकि अगर उनका इंक्रीमेंट जनवरी से लागू होने वाला है। और जो उससे पहले जो सेवानिवृत्त हुए थे 6th वाले, तो उनका तो केवल जनवरी से था, उनका केवल जुलाई का था कि जून में रिटायर हो गए, जुलाई में इंक्रीमेंट ड्यू था केवल। लेकिन बाद में 2 छमाही के कर दिए गए 7th पे कमीशन में। लेकिन 5th पे कमीशन तक तो हर महीने लोग जो इंक्रीमेंट जिनका लगता था, और कई ऐसे लोग थे कि इस महीने में रिटायर हुए, अगले महीने उनका इंक्रीमेंट ड्यू था। तो अगर देखा जाए तो वो सभी लोग हकदार हैं। अब सरकार घोषणा या तो कर दे, श्रमिक संगठनों का दायित्व तो बनता है, लेकिन वो पहले से ही इस मामले में बिल्कुल पीछे रह गए हैं। उनका क्या कहा जाए, उन्हें तो शर्म सी लग रही होगी, क्योंकि कोर्ट से केस जीता है, उनका तो कोई रोल नहीं। लेकिन भाई अभी भी रोल निर्वाह करिए, नोशनल इंक्रीमेंट के लिए पेंशनरों की ये बात आगे बढ़ाइए, और ध्यान रखें कि पेंशनर सभी को बनना है। हाँ, ये है कि आगे जो पेंशनर बनेंगे उनको पहले मिल चुका होगा, तो यही तो बात है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रख के जो हम कर सकते हैं, हमने ये बोला हम लोगों को एकजुट होना चाहिए। हम में से जो भी कोई अति जागरूक व्यक्ति है, अगर वो कोई ऐसा, वैसे संगठन कई बने हुए हैं लेकिन वो मोहतरे, उनमें कोई ऐसी ताकत नहीं। हम चाहते हैं एक शक्तिशाली संगठन बने ऑल इंडिया लेवल पर, एक जिसमें नेतृत्व की पिपासा किसी व्यक्ति विशेष में न हो, जो अपने उत्तरदायित्व को, जो संगठन के प्रति बनता है उसको 100% निर्वहन कर सके। ऐसा व्यक्ति कोई अगर सामने आए तो उसका स्वागत है। हम भी 100% उत्तरदायित्व निर्वहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कारण, हमारा फिजिकली प्रॉब्लम है, एक्सीडेंटल बॉडी है, हमको कई तरह की दिक्कतें हैं। हालांकि हम वो रोना अपना बीच बीच में रो देते हैं कई बार अपना समझ के, लेकिन
हम समझते हैं कि बहुत सारे हमारे बीच में अनुभवी लोग हैं, भले वो कभी भी रिटायर हुए हैं, एक संगठन बनना चाहिए। हम बीच बीच में अपनी राय भी देते रहेंगे और जिस तरह का भी सहयोग रहेगा, तन मन धन, वो सब कुछ समर्पित भाव से हम अर्पित करेंगे। नोशनल इंक्रीमेंट के लिए हमने पहले ही जो कहा था, अभी भी वही बात दोहरा रहे हैं कि हम गर्मियों की छुट्टी के बाद में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे कि सभी को दिया जाए, भले वो राज्य सरकार के हों, सिविल हों, डिफेंस हों, कोई भी हो पेंशनर, जो इंक्रीमेंट उनको ये मिलना चाहिए। और ये भी ध्यान दो, नाम नोशनल इंक्रीमेंट है, ये नोशनल इंक्रीमेंट नहीं है, विशुद्ध रूप से एक वेतन वृद्धि है। इसके सारे लाभ मिलेंगे बैकडेट के, जिनको दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं। अब अगर किसी को इतनी भी जानकारी लेने की फुर्सत नहीं है, वो पता तो करें कि क्या हो रहा है। ये कोर्ट का आदेश जिन लोगों ने कोर्ट जीता है उनके ऊपर लागू है, पहले उन्हीं पे लागू होगा, बाद में भविष्य वालों पे भी लागू हो चुका, तो 2 हिस्से में लागू हो गया। अब भूतकाल के लोग बचे हुए हैं, भूतकाल के लोगों के लिए सरकार कर सकती है घोषणा, लेकिन ऐसे मौके पे बिल्कुल नहीं करेगी, कोई भी होता नहीं करता। एक तरफ ताकतवर किसान है और एक तरफ सबसे कमज़ोर हम लोग हैं हर मामले में। तो ये मामला था। बाकी किसी भी अन्य मांग के बारे में अब बोलना या बताना या भविष्य के सपने दिखाना, ये अभी बिल्कुल बेईमानी होगा, क्योंकि अब आदर्श चुनावी आचार संहिता लगी हुई है। कोई भी सरकार घोषणा चाह के भी नहीं कर पाएगी। कोर्ट के मामले में कोई रोक अभी भी नहीं लगी है, लेकिन वो सरकार जो अगली बनेगी वो इम्प्लीमेंट करेगी, अगर कोई कोर्ट अभी आदेश दे भी देगा तो। अब रही बात कि कुछ लोग टिप्पणी करते हैं कि हम भाजपा का सपोर्ट करते हैं और भाजपा नहीं आई। अरे भाई, आप कर लो, ताकत लगा लो, आपसे जो बनते बने, लेकिन हम आपको चुनौतीपूर्ण अंदाज में बोल रहे हैं। हालांकि हम ओपिनियन पोल के दम पे नहीं बोल रहे, हमने शुरू से बात बोली। ऐसी सरकार इस देश को मिली है, हम सभी लोग भाग्यशाली हैं। भले जो आलोचना कर रहे हैं वो भी भाग्यशाली हैं कि इतनी आलोचना करने के बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कांग्रेस की रिजीम में तो कार्टून बना दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, सोनिया गांधी का असली नाम ले लिया तो वो अंदर, सत्य सनातन की बात करने वाले बड़े बड़े मठाधीश अंदर फर्जी आरोप लगा के। तो कुल मिला के ऐसा माहौल कोरोना काल के दौरान, जो ऐसी आपदा थी विश्वव्यापी, जिसमें बड़े बड़े विकसित देश, उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई, लेकिन भारत उसी बीच में अपनी प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे सैन्य हो, सिविल क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो भी प्रोजेक्ट मोदी ने शुरू किए उनका उद्घाटन भी किया। और हम तो केवल एक बात कहते हैं, जो कि अभी तक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नहीं कही, लेकिन हम फेसबुक पे ये बात पहले भी कई बार कह चुके हैं कि मनुज नहीं अवतार है, देश का तारनहार है। एक सज्जन ने बोला क्या किया भाजपा सरकार ने, तो हाँ, भाजपा सरकार ने क्या नहीं किया बता देते हैं। हमने लिख भी दिया उनको कि भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार नहीं किया, शीर्ष नेतृत्व ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। रही बात भ्रष्टाचार की, वो बीमारी है जैसे सर्दी जुकाम बुखार, इस देश में सर्वव्यापी है और इसको जड़मूल से खत्म कर पाना असंभव है, क्योंकि जो लोग स्वार्थपरता में आकंठ डूबे हैं, थोड़े से लाभ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, उनसे क्या उम्मीद की जाए। और वो हम उन लोगों को उसी श्रेणी में लगते हैं कि अपने छोटे से लाभ के लिए देश हित की चिंता दरकिनार कर देने की बात। पता नहीं क्या नॉलेज है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। अरे किसी का पर्टिकुलर बिल्कुल ऐसा कोई भी मामला आप अगर लिखें खुल के कि इस पॉइंट में ये सरकार फेल रही पिछली सरकारों के मुकाबले में, तो हम बताएं। महंगाई बेरोजगारी किस कालखंड में नहीं थी, ये कोई बता दे। और कोरोना काल के बाद में जब पूरी दुनिया के देशों में छटनी हुई,
तो एकमात्र भारत ही बचा था जिसने इस बीच में छटनी करने के बजाय भर्तियां की। ध्यान दो, कोरोना काल में बड़े बड़े देशों ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने छटनी की, लेकिन एकमात्र देश भारत ही है जहां की कोरोना काल के बाद भी भर्तियां की गईं। अब जिसकी समझ में ना आए कोई बात नहीं, वो उसकी अपनी सोच है। हम किसी की सोच को तो नहीं बदल पाएंगे और हम ऐसी कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सही को सही और गलत को गलत हम कह रहे हैं। कुछ लोग केजरीवाल जैसे व्यक्ति का पक्ष ले रहे हैं, बोलो उन पे बहुत बोलते हो, मोदी पे बोलो। अरे दोनों में क्या अंधेरे उजाले का फर्क है। एक आदमी आम आदमी बन के आया था और राष्ट्रीय गान के लिए 52 सेकंड का समय नहीं दे पाया, जो प्रत्येक देशवासी का, एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रगान के लिए 52 सेकंड का, जहां कहीं जा रहा है जैसे कान में आवाज़ पड़े उसको सावधान मुद्रा में खड़े हो जाना चाहिए। 52 सेकंड के लिए उसका टाइमिंग है 52 सेकंड, लेकिन वो आदमी राष्ट्रगान को भी सम्मान नहीं दे पाया। दिल्ली के 26 जनवरी की परेड को रुकवाने का उसने प्रयास किया था। अगर ध्यान हो जिन लोगों को, अपने को दिल्ली का मालिक बोलने लगा था। जो तथाकथित शीश महल है और उसमें कोमोड वगैरह किस कीमत के ऊपर दें वो पता कर लो। और कोर्ट में जाने के लिए बहानेबाजी और पैसे की ताकत का कमाल है कि उसका पैसा वकीलों में और टीवी चैनलों में, प्रिंट मीडिया में, यानी एडवर्टाइजमेंट पे जनता की गाड़ी कमाई का पैसा वो खर्च कर रहा है अपना चेहरा चमकाने के लिए। और साथ में जो है इधर उधर वकीलों के द्वारा कोर्ट भी मैनेज होते हैं, क्योंकि ये हम नहीं, ये तो अब अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर ने कहा था। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर थे उस समय पदेन, तब उन्होंने बात कही थी कि कोर्ट मैनेज हो जाते हैं। तो लोअर कोर्ट के फैसले को ऊपर पलटा भी जा सकता है, इसलिए लोअर कोर्ट के फैसले पे कमेंट्स करना कोई बहुत बड़ी बात भी अब नहीं है, क्योंकि लोअर कोर्ट के फैसले पर तो ठीक उल्टा अपर कोर्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्ट के फैसले को भी धता बता देती है, बिल्कुल धज्जियां उड़ा देती है। तो आप ये समझो कि कोर्ट में 52 सेकंड के दर्शन उन्होंने दिए। भाई 52 सेकंड के लिए कोई कोर्ट में आज तक का रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये, कि इतनी जद्दोजहद के बाद कोई व्यक्ति कोर्ट में बुलाया गया हो, बड़ी मुश्किल से वो गया हो, 1 महीने का टाइम प्रिपरेशन के लिए कि भाई अपने सूट बूट सिलवा लो, प्रेस करवा लो, मेकअप मैन और सब एडजस्ट कर लो, तो मात्र 52 सेकंड में कोर्ट इजाज़त भी दे देता कि हाँ दर्शन दे दिए, धन्य जाइए आप। तो ये है केजरीवाल की महिमा, और ये महिमा माया की है और कुछ नहीं, लेकिन जनता की गाड़ी कमाई का ये आम आदमी क्या केजरीवाल और मोदी के लिए क्या है भाई। कोई भी व्यक्ति, देखिए भ्रष्टाचार का मायने होता था भाई भतीजावाद और लाल फीताशाही। लाल फीताशाही मतलब ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा जो भ्रष्टाचार होता है उसमें भी नकेल लगी है, लेकिन पूरी तरह से लगा पाना असंभव है। लेकिन बताइए भाई भतीजावाद, मोदी और योगी जो ये माई फार्मूला है, दोनों ने अपने किस प्रियजन को एक रत्ती भर भी लाभ पहुंचाया हो, जबकि कोई दूसरा एक तथाकथित सन्यासी उद्योगपति बाबा रामदेव हैं, बहुत अच्छे कार्य उन्होंने किए हैं, लेकिन वो कहते अपने को सन्यासी, उन्होंने भी अपने परिवारजनों का भला किया है, तथाकथित अधिकृत सन्यासी ने। लेकिन मोदी तो अधिकृत रूप से घोषित सन्यासी नहीं है, योगी हैं। तो योगी ने किसी किस्म का एक नए पैसे का भी लाभ अपने किसी करीबी को नहीं पहुंचाया। मोदी के बारे में अडानी अंबानी की बात चल रही थी, और जब इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई तो उसमें उनके नाम ही नहीं, जिसके लिए सारी कवायद की गई थी। और मेन जो लॉटरी किंग, सट्टा किंग, एक मजदूर से जो अरबपति खरबपति बना और उसने अरबों का चंदा किनको दिया, वो तो क्लियर है, एक सामान्य बुद्धि का आदमी भी सोच सकता है। नंबर 1 पे जो व्यक्ति निकला, म्यांमार का एक मजदूर जो कि लॉटरी के कारोबार के द्वारा अरबपति बना और अरबों का चंदा दिया है। तो अब किसको दिया वो तो क्लियर है, लेकिन जब तक नाम का खुलासा ना हो तो क्या कहा जाए। लेकिन एक तरफ भाजपा पे आरोप लगाते हैं, लेकिन आपको जो चंदा मिला है, आपकी नैतिकता क्या है? यानी दूसरे पे एक उंगली उठाओगे, जो 3 उंगली आपकी तरफ है उसकी कोई बात नहीं।
पंजा की तो यही खूबी है ना कि पंजा जब एक उंगली उठाएगा तो 3 उंगली उसकी तरफ होंगी। तो ये पंजा के नेतृत्व वाले घमंडिया गैंग का ये चाल चरित्र और चेहरा है। तो कुल मिला के ये आज का वीडियो कैसा लगा बिल्कुल खुल के कमेंट्स करें। दिक्कत है, आवाज़ से समझ में आ रहा हो, गले में बहुत दिक्कत है, और ये सब कोरोना के छोटे भाई बंधु दिक्कत पैदा कर रहे हैं, लेकिन हम घरेलू उपचार से ही अपना काम चला रहे हैं, क्योंकि हमारा ये सीधा सा कहना है कि जब तक मृत्यु आएगी नहीं तब तक आदमी मरेगा नहीं, और एक दिन मरना जरूर है, इसलिए इसकी भी चिंता नहीं करना। आप अपने मन से वो सब कुछ करिए जो सामाजिक दायरे में उचित माना जाता हो, और वो अनुचित कार्य ये मान के करिए कि हम अंतिम पड़ाव पे हैं यात्रा के, इसलिए पाप की गठरी का वजन साथ में न ढोएं। बस इतना ही कहेंगे, और जय जय सिया राम।